नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आर्ट मिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट के मटेरियल की, और आर्ट में भी ड्राइंग के मटेरियल की। देखते हैं ड्राइंग के मटेरियल में हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। जहाँ तक बात आती है स्टिल लाइफ की या एक आउटडोर ड्राइंग के लिए पेंसिल ड्राइंग की बात आती है, तो वहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी होती हैं पेंटिंग्स करने के लिए। वैसे पेंटिंग्स करने के लिए जितना ज़रूरी मटेरियल का होना है, उतना ही ज़रूरी है हमारी इच्छा शक्ति का होना। हमारे सर आशुतोष गुप्ता जी कहा करते थे अक्सर जब हम कॉलेज टाइम में थे कि बेटा, ज़रूरत होती है हमें मटेरियल की, जितनी ज़रूरत होती है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत हमें इच्छा शक्ति की होती है। कि अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम कम से कम मटेरियल में भी बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक पेंसिल और एक पेपर होना ही पर्याप्त है। उतने में ही हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उतने में हम ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मूलभूत आवश्यकताएं ड्राइंग की जो हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और बने रहेगा हमारे साथ लास्ट में अंत तक, जिससे कि सारी जानकारियाँ हम इसमें पेंसिल और ड्राइंग बोर्ड के बारे में, जितनी भी उसमें ज़रूरत की सामग्रियां हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। पेपर्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको जानने को मिलेगा। और कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं, आउटडोर के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इजीली आर्ट वर्क कर सकते हैं। और ये जो भी सामग्री यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजीली कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें पेंसिल्स हैं या पेपर है, ड्राइंग बोर्ड है, जो भी चीज़ें हैं ये इजीली आप कहीं से भी अपने नज़दीकी स्टेशनरी शॉप से खरीद सकते हैं और इजीली अपना आर्ट वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ड्राइंग की मेन और मटेरियल इसके लिए यूज हम करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं आपका ड्राइंग बोर्ड के साथ। ये है ड्राइंग बोर्ड, जिसमें कि हम लगभग हाफ शीट का वर्क इजीली इस पर हम प्लेस कर सकते हैं। और ये वुडन में है, ये भी कहीं पर आपको अवेलेबल हो सकता है, बहुत इजीली ये मिल सकता है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और एक हार्ड सतह आप ढूंढ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई हार्ड बोर्ड इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ जो है, ये देखिए, ये पेंसिल्स हमारे पास हैं। इसमें अलग अलग शेड में है, ग्रेड, जैसे ही मैंने आपको बताया है। आई बटन में भी इसका डिटेल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर पेंसिल्स की डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास अलग अलग ग्रेड की पेंसिलें हैं, 2B, HB, 4B, 6B, 6H, 4H, 2H। तो इन सब चीज़ से हम, ये पेंसिलों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक पेपर कटर की, जो कि हमें पेंसिल के लिए शार्प करने के लिए और दूसरा पेपर को कट करने के लिए ज़रूरी होता है। पेंसिल शार्प करने में भी आप अगर काफ़ी सावधानी से इसको पेंसिल इससे शार्प कर सकते हैं तभी कीजिए, वरना मैं सजेस्ट करूँगा, ये देखिए इसके आता है लॉन्ग पॉइंट शार्पनर। शार्पनर दो टाइप के आते हैं, एक थोड़ा शॉर्ट पॉइंट शार्पनर आता है और ये लॉन्ग पॉइंट शार्पनर। तो एज ए बिगनर आप शॉर्ट पॉइंट शार्पनर यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सेफ रहता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है टेप की। ये देखिए, हमने एक टेप रखा है और ये टेप का नाम है मास्किंग टेप। इसके बाद इसी के साथ टेप कई तरह के होते हैं, सेलो टेप होता है और पेपर टेप है। ये है मास्किंग टेप, कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ तक कि अगर हार्डवेयर की शॉप में भी जाएँ तो ये टेप वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाता है। स्टेशनरी की शॉप में तो आपको ये मिल ही जाएगा। और इसका काफ़ी अच्छा यूज है पेंटिंग करते समय शीट को पेस्ट करने में। और पेस्ट करने के लिए या तो हमारे पास ये होना चाहिए, दूसरा एक और ऑप्शन बताता हूँ, ये आती है बाइंडिंग क्लिप। ये बाइंडिंग क्लिप भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी बोर्ड पर शीट की पकड़ बनाती है, जिससे कि हम सीट को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमें स्केच करना है या लाइंस प्रैक्टिस करनी है, कोई ड्राइंग, वहाँ पर हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर 4 पिन अपने पास रख लें तो हर साइड से पेपर को बाउंड करने के काम आती है। इसके बाद हम देखते हैं, एक हमें ज़रूरत होती है इरेजर की। इरेजर भी अलग अलग, देखिए कि ये वाला इरेजर हमारे पास, और एक है पेन इरेजर, जिसको कि हम इजीली इसके अंदर, ये देखिए काफ़ी अच्छा इसमें इरेजर रहता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है और काफ़ी अच्छा इरेज करता है। इसके साथ ही अब हम आते हैं सबसे अहम पहलू पर कि ये सब चीज़ें कौन से सरफेस पर चलेंगी। तो वो सरफेस के बारे में आपको बताता हूँ, यानी कि शीट्स के बारे में। तो कौन कौन सी शीट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम पेंसिल ड्राइंग के लिए
कार्टेज शीट यूज़ करते हैं। ये कार्टेज पेपर है, ये भी आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल हो जाता है और ड्राइंग करने के लिए खासतौर पर पेंसिल के लिए काफ़ी अच्छा है। इस पर हम स्केच कर सकते हैं और शेडिंग का भी अच्छा इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर के तौर पे तो आपके लिए कार्टेज शीट सबसे बेस्ट रहेगी ड्राइंग करने के लिए। और एक कपड़े की हमें ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर सफाई करनी है हाथ से पेंसिल वेंसिल हटाने के लिए, इसकी हमें एक रिक्वायरमेंट रहती है। साथ में एक ब्रश की, कहीं पर धूल है या कुछ भी साफ़ करने के लिए एक ब्रश की हमें ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें ड्राइंग के साथ साथ में सारे मटेरियल हैं। इसके बाद दिखाता हूँ, अगर आपको पेंसिल के साथ में स्केच करना हो तो उसमें आप कौन सा पेपर यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको रफ पेपर है, काफ़ी लूज़ पेपर, ये देखिए, इसको हम न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। ये पेपर हम इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रैक्टिस के लिए उसे यूज़ करें। जैसे हमें सिर्फ लाइन ड्राइंग करनी है, शेप्स की स्टडी करनी है, तो वो स्टडी के लिए हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। या इससे भी अगर हमें, जैसे कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया कि प्रैक्टिस कैसे करी जा सकती है, उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये आप अच्छी तरीके से उसमें देख सकते हैं। तो उसके लिए हम अगर ये वाली सीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरी सीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सीट्स का न्यूज़पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें न्यूज़पेपर पे सिर्फ हाथ की हैंडलिंग बनाने के लिए, एक हाथ को रन करने के लिए, तो हम वहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम रफ वर्क भी क्या, प्रैक्टिस के लिए ओनली, प्रैक्टिस के लिए उसका यूज़ होता है। उसके ऊपर हम जो भी वर्क करते हैं उसके लिए सारी सीट्स मैंने आपको दिखाई, कार्टेज पेपर दिखाया और ये सारे पेपर। तो एक बार फिर बता दो, देखिए कार्टेज पेपर, उसके बाद एक टेप, ड्राइंग बोर्ड, लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, पेपर कटर, इरेजर, बोर्ड पिन, बाइंडिंग क्लिप और पेंसिल, उसके बाद ये वाला इरेजर और ये सीड्स। तो ये सारा ड्राइंग मटेरियल आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर इसके अलावा आप और जानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ड्राइंग की जानकारी दी है, इसके अलावा अगर हम वाटर कलर या पेस्टल कलर, क्रेयॉन से कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत मटेरियल चेंज होता है। तो वो सारी जानकारी हम बीच में देते रहेंगे जैसे हम उसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ नए बिगनर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगा। तो आप भी ये एक सामान्य से सामान में बहुत ही जल्दी से एक अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ में आर्ट का पूरा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी आर्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में।